What's up guys? आज दूसरा दिन घास काटने का। काफ़ी अच्छी तरह से काट दी वैसे, काफ़ी सारी बाकी बची आगे वाली और उस साइड वाली, वो काटते हैं, फिर थोड़ा भागेंगे और फिर मिलते हैं। What's up? तैयार आज के नई नुक्कड़ की चाय बुक पार्ट 2 के लिए। तो चलो करते हैं शुरू। आज की बुक की बड़ी तगड़ी बुक है। आज हम बात करने वाले हैं बेबीलोन, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। हम जो अमीर है उसे सीखेंगे कैसे अमीर बने। इस बुक का वैसा कॉन्सेप्ट है। काफ़ी अच्छी बुक है। लेट्स स्टार्ट। हम क्या क्या सीखते हैं, इससे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हमारी लाइफ में हासिल करने के लिए। हासिल करने का एक मेन मोटिव है कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, ताकि हम एक्टिव क्रिएटिविटी कर सकें, ना कि पैसिव क्रिएटिविटी। और उसके लिए ये बुक हमें हेल्प करेगी, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बुक की स्टार्टिंग काफ़ी तगड़ी है। तो बुक की स्टार्ट होती है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे वो कर रहे रहते हैं, उन्हें कुछ स्टोन्स मिलते हैं, ठीक है। और स्टोन्स में लिखा रहता है बेबीलोन के बारे में, जो बेबीलोन मानी जाती है वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और उसमें लिखा रहता है कि कैसे वहाँ के लोग रिचेस्ट बने। तो हम आओ उन चीज़ों के बारे में जानें जो उस चीज़ में लिखी हैं, और वो कुछ स्टोरीज़ के बारे में जो की गई है। तो दो बंदे होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, एक गरीब घर से होते हैं। वो उनमें से एक बंदा सोच रहा होता है, यार मेरे पास अगर इतना पैसा होगा तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये करूँगा। दूसरा बंदा आता है, बोलता है, भाई क्या सोच रहा है, इतना बोल रहा है कि मेरे को सपना है यार कि मेरे पास इतने सारे पैसे। तो बोलता है कि थोड़े मेरे को भी दे देना। और वो बोलता है कि मैं क्यों दूँ, तू कमा अपने। और ऐसे ही बात करते करते वो सोचते हैं, यार हमारा एक और दोस्त था, वो भी तो हमारे साथ था, हमारे जैसा पढ़ाई किया, गरीब घर से था, और वो आज बेबीलोन का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। क्यों ना हम उससे जाके पूछें कि वो कैसे बना। तो बोलता है दूसरा, क्या वो बताएगा, चलो। वो बोलता है, जाके देखने में क्या हर्ज है, या ऐसा क्या होगा, नहीं बताएगा, मना कर देगा। फर्स्ट स्टेप, टेक इनिशिएटिव। तो फिर ये लोग जाते हैं उसके पास में, उसको मिलते हैं, बोलते हैं, वो भी बड़ा खुश होता है मिलके, अरे कैसे हो, काफ़ी दिनों बाद में। बोलते हैं, यार हम तो जी रहे हैं मज़े, तो तू कर रहा है, कितना लकी है कि इतना है, तू सब कुछ खरीद सकता है, तू आज बेबीलोन का सब वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, सब कुछ खरीद सकता है, फिर भी तेरे पैसे ख़त्म नहीं होते, आते ही जाते आते जाते। इसका राज क्या है, क्या तुझे कोई सोने कोई अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है? ऐसा बोलता नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो बोलता है, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो वो बोलता है, क्या हमें भी पता वो राज? बोलता है, क्यों नहीं, ठीक है। तो वो बताता बोलता है, इसके लिए तुम्हें मैं अपने स्टोरी पे ले चलता हूँ। मैं, जैसे तुम जानते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ था, हम वैसे ही थे, गरीब, हमारे पास नहीं थी चीज़ें। पर मैं सोचता था कि यार मुझे क्या करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है कि मैं, पैसे से बहुत पावर होती है कि मैं जो चीज़ चाहूँ वो खरीद सकूँ, मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। मुझे अगर कोई मंदिर बनाना हो तो मैं बनवा पाऊँ, किसी की हेल्प करनी हो तो मुझे सोचना ना पड़े कि यार मेरे पास खुद के पास पैसा नहीं, मैं कैसे हेल्प करूँ। तो मैं वो करना पड़ता, तो मैं चाहता था कि मैं रईस बनूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फिर मैंने चालू किया जॉब करना। और मैं एक बनाता था वहाँ पे, स्टोन के पैलेट्स बनाता था। पर वहाँ भी वहाँ के इतना ही कमा पाता था कि बस गुजारा हो रहा था मेरा, 1 रुपया नहीं बचता था, बस गुजारा होता था कि हाँ खाना पीना खा लिया, ये कर लिया। फिर एक दिन एक बड़े रईस बंदे आए जो लोगों को पैसा देते थे। उनको एक अर्जेंट में स्टोन बनाना था। स्टोन मतलब जैसे अपने यहाँ पे ज़ेरॉक्स मशीन होती है ना, वैसे वो लोग पहले स्टोन में इंग्रेविंग करवाते थे कि ये चीज़, ये चीज़ है। तो वो करवानी थी काफ़ी अर्जेंट में। वो बंदे हर जगह उन लोगों को पैसे देता था ब्याज पे। तो उसने बोला कि मैं, अगर तुम मुझे 2 दिन में करके दोगे तो मैं तुम्हें 2 कॉइन्स एक्स्ट्रा दूंगा सिल्वर की। तो वो बड़ा खुश हो गया, बोला कि ठीक है। उसने दिन भर मेहनत की, रात भर मेहनत की, 2 दिन लगा उधर, पर उसका वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरे दिन वो बंदा आया 2 दिन बाद, बड़ा गुस्से में कि यार तुम्हें समझता नहीं है क्या, ये वो बोलने लगा उसे।
बंदे ने बोला कि यार मुझे सिर्फ 1 दिन दे दो, 1 दिन में मैं रात भर जग के बना लूँगा, पर मुझे 2 कॉइन एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, उसके बदले में तुम इतने अमीर कैसे बने वो बताना। तो वो बंदा देख के लगा उसको कि यार इसमें थोड़ा ज़ील है। तो मैं इसको बताता हूँ। तो उसने बताया उसको वो राज़ जो अब आपको बताने वाला हूँ मैं। तो उसने बोला, उसने मेहनत की, वो दूसरे दिन आया, उसने देखा वाह! बन गया मेरा। तो फिर उसने बोला वेरी गुड। फिर वो बंदे ने क्या किया, उसने बोला सबसे पहला टास्क तुम्हें है कि तुम्हें अपने आप को पे करना है। बोलना अपने आप को पे करना है मतलब जो मैं कमाता हूँ मेरे लिए तो कमाता हूँ। बोलता है नहीं, जो तुम कमाते हो वो दूसरों के लिए कमाते हो। जैसे तुम्हारे पास पैसा आता है तुम दे देते हो खाने के लिए, रहने के लिए रेंट, कपड़े पहनने के लिए कपड़े लेते हो तो उसको पैसे देते हो। तुम खुद के लिए पैसे कहाँ दे रहे हो, तुम खुद के लिए कहाँ कमा रहे हो। सबसे पहला है कि अपने पर्स को पे करो, अपना पर्स मोटा करो, ठीक है, थिक एंड योर मस्त। कई जगह अपने इधर भी कहावत है कि खर्च करने से पहले सेव करो। तो यही था उसका कि तुम कितना भी कमा रहे हो, भले थोड़ा ही कमा रहे हो, ठीक है, कभी भी तुम्हारे लिए कंप्लीट नहीं होगा कि यार तुम जितना कमाते जाओगे तुम्हारा खर्च तुम्हारे बढ़ते जाएंगे। तुम 10% अपना बचा के रखो। उसका था कि 10% बचाओ, जितने भी कॉइन कमा रहे हो, 1 कॉइन कमा रहे हो, 10 कॉइन कमा रहे हो, तो उसमें से 1 कॉइन बचा के अपने पास रखना। और ये साल 1 साल करो, फिर मैं नेक्स्ट बार बताऊँगा, ठीक है। तो बोला यार पर मेरा सब खाना मतलब सब कुछ तो मेरे को मतलब सब लग जाता है मेरा खाने में, पीने में, ये वो। तो उसने बोला सबका सब में लग जाता है, पर एक बात याद रखना कि हमें सबके पास में हम अपनी चीज़ों जो ख्वाहिशें होती हैं उनको 2 में कर सकते हैं, वांट्स और नीड्स, ठीक है। तो जो ज़रूरत है एकदम वो चीज़ ही डालो पहले, और फिर बाद में जो 90% में जो बचता है कि हाँ यार मेरी ख्वाहिशें हैं कि मेरे को नए कपड़े लेने हैं, मेरे को बाहर खाना खाने जाना है, वो उसमें डालते जाओ और ऐसे डालो कि बाकी तुम वो बचाओ। तो फिर वो बोलता है ठीक है। तो वो जाता है और फिर वो 1 साल बाद में आता है उसके पास में। तो बोलता है क्या किया तुमने, बचा है? बोलता है हाँ बचा है। तो बोला उन पैसों का क्या किया? बोलता है वो पैसे मैंने एक बंदे को दे दिए, जो मिस्त्री है, वो बाजू के गांव से वो लेके आएगा, हीरे लेके आएगा, हीरे जवाहरात लेके आएगा, जो मैं यहाँ बेचेंगे हम लोग डबल दाम में, और उसका जो प्रॉफिट होगा हम हाफ हाफ कर लेंगे। तो वो बंदा गुस्सा हो गया जो रईस था कि क्या है तुमको, लाइक तुम अगर बीमार हो तो क्या तुम प्लम्बर के पास जाओगे, ठीक है। तुम्हारी थर्ड सीख, पैसा बचाना एक है, पर उस पैसे को प्रोटेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम घर में जब रखते हो तुम उसको एकदम सेफ में तिजोरी में रखते हो, पर तुम किसी को दे देते हो तो तुम बिना सोचे बस लालच में दे रहे हो। तुम्हें उसको पहले स्टडी करनी चाहिए। बोला कोई नहीं, वापस चालू करो, तुम्हें कुछ सीख मिली, ये सीख बड़ी वैल्यूएबल है। तो वो गया, जैसा उसने बोला था वैसे ही हुआ, वो बंदा लाया, उसको लूट लिया और वो पूरे पैसे थे गए। तो उसने वापस ज़ीरो से चालू किया। अब उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि उसकी आदत बन गई थी 10% निकाल के सेव करना। 1 साल बाद वापस आया वो बंदा, तो बोला कि अब क्या किया उसने? तो बोला अब मैंने वो जो कवच बनाता है उसको देता हूँ मैं उधार पे, और वो उससे कवच ब्रॉन्ज़ लेके कवच बनाता है, और जो उसमें से मेरे को वो इंटरेस्ट देता है। तो बोलता है बहुत बढ़िया, ये आप तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम उससे सीखते हो, और उस प्रॉफ़िट का क्या करते हो तुम? तो उसने बोला उस प्रॉफ़िट से क्या मैं चीज़ें खरीदता हूँ, अभी एक गधा-वधा लेने का सोच रहा हूँ, फिर उसमें घूमूँगा बेबीलोन। बोलता है नहीं, तुम उसको मार दे रहे हो बच्चों को। तुम्हें अपनी एक आर्मी बनानी है पैसों की, जो तुम्हारे लिए काम करे, और उसके बच्चे पैदा हों और फिर वो बच्चे भी काम करें तुम्हारे लिए। तो तुम्हें वो आर्मी बनानी है। तो उस आर्मी के लिए तुम उसको अभी मत उसको करो, उसको फूलने दो, फलने दो। बाद में तुम्हें वो अपने आप फल देता जाएगा जो तुम यूज़ करते जाओगे। तो उसने बोला ठीक है, वो करता हूँ। तो फिर ये सब किया उसने। फिर उसके बाद में ये सब करने लगा। फिर उसके बाद में वापस आया वो 1 साल बाद में। 1 साल बाद मैं बोला क्या हाल? बोलता है तुम बन पाए उतने रईस? बोलता है उतना नहीं, पर मैं कुछ हद तक बन गया हूँ। तो बोलता है वाह, क्या बात है। तो बोलता है कि यार देखो, जो रईस आदमी होता है, मैं ना बुड्ढा हो रहा हूँ,
और मेरी अभी एज भी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एक पार्टनरशिप में बिज़नेस करूँ, ठीक है? मेरा बेटा भी इतना कुछ करता नहीं है, निकम्मा है, उसके हाथ में दे दूँगा मैं अगर, तो वो पूरा उड़ा देगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई साथ साथ करे। तुमने इतनी मेहनत करी, तुम इतने हो, मुझे लगता है कि तुम अच्छा सँभाल सकते हो, तो क्यों ना हम बिज़नेस में पार्टनरशिप करें? और फिर वो बिज़नेस पार्टनरशिप बन गया और आज वो बेबीलोन का रिचेस्ट पर्सन है। तो उसके बाद बोलते हैं, आहा! देखा ना, तुम लकी बन गए कि उसने तुम्हें अपना पार्टनर बनाया। तो वो हँसता है, बोलता है, लकी? लक कुछ नहीं होता। लक भी उसके साथ देता है, जो मेहनत करता है। कैसे और आखिर क्या-क्या चीज़ें बताता है उनको, उसका दोस्त होता है जो होता है, वो हम जानेंगे कल के एपिसोड में। तो कीप वॉचिंग, कीप हसलिंग। हम जानेंगे कल 8 चीज़ें जो हम सीखेंगे इससे और उस पे करेंगे हम डिस्कस, वरना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बोर हो जाओगे। तो चलते हैं, कीप हसलिंग। आज की वीडियो के अंत में एक पोएम हो जाए। हम कई बार ज़िम्मेदारियों के दलदल में फँस जाते हैं, काफ़ी चाहते हैं कि ना फँसें, उसी ज़िम्मेदारी में पर हम अटक जाते हैं। उसी ज़िम्मेदारी के लिए एक दास्तान, कुछ पंक्तियाँ। गुमनामी के साए में जिया था, ज़िम्मेदारी तुझसे बचने के लिए मैं तन्हाई का घुट भी पिया था। फिर भी न जाने कहाँ से तुझे पता मिल गया, मेरी लकीरों को रंगने का हुनर मिल गया। उन लकीरों को फिर से रंगने का टाइम आ गया है। ज़िम्मेदारों के साथ में अपने सपनों को रंगने का टाइम आ गया है। तो चलो हसल करें और अपने उन सपनों को भी रंगें। Keep hustling!